हेलो स्टूडेंट, आप सभी का डुगो एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर है 66 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहा है। क्या नहीं दे पा रहा है? अर्थ नहीं दे पा रहा है। इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाए। तो यहाँ पे आपका वाक्य दिया हुआ है, कार माँ से गई बाजार। तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे बनाया है, माँ कार से बाजार गई। तो ये सेंटेंस एक अर्थ दे रहा है कि माँ बाजार किस चीज से गई है? कार से। आज देर से आएंगे पिताजी। तो पिताजी आज देर से आएंगे। ठीक है। आगे है आपका, राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई। ठीक है। तो यहाँ पे दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। तो यहाँ पे हो गया आपका, दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। आगे है आपका, देखिए इसमें सेहत, खेलना अच्छी के लिए जरूरी भी है। क्या जरूरी है? सेहत। तो देखो इससे कुछ अच्छा सा वाक्य नहीं है, इसलिए हमने बनाया, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए क्या है? खेलना भी जरूरी है। भारत के गांधी जी हैं। भारत के गांधी जी क्या है? राष्ट्रपिता। तो यहाँ पे हमने लिखा है, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। आगे देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न है, ये है आपका रचना के आधार पर। वाक्य के उचित भेद में सही निशान लगाइए। तो आइए, क्या है आपका, सागर एक अच्छा लड़का है। तो आप बताइए इसमें आपको कौन सा वाक्य लग रहा है? इसमें कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य है? हमारा सरल वाक्य। ठीक है। छह है आपका, पापा देर से आए। पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए। तो पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए। तो ये हो गया आपका कौन सा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहां जुड़ गया आपका इसलिए से, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तो हम यहाँ पे संयुक्त वाक्य का निशान लगाएंगे। ठीक है। आगे है आपका ग, तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ। तो मुझे साथ लेकर जाओ, तो तुम पहले तो यहाँ आओ और मुझे फिर साथ लेकर जाओ। मुझे, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तो ये सरल वाक्य होता, तो और मुझे साथ लेकर आओ, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। आगे आपका है घ। क्या है आगे आपका? घ। तो घ देखिए, घ है, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा। मैं क्या? जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो जैसे ही मैं पहुंचा था वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो ये क्या हुआ? मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। आगे देखिए आपका है तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। क्या है आपका, इस शहर में शांति रहती है। तो इस शहर में शांति रहती है, एक वाक्य। तो इसे हम कहेंगे सरल वाक्य। अब आप समझ गए होंगे सरल वाक्य। भाई सरल वाक्य, इसमें कोई और से नहीं जोड़ा, कोई कोई कार्य है जो, जैसे कि ऊपर था हमारा ये, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। इस प्रकार से है कि मतलब इसमें कोई वाक्य जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे हम कहेंगे सरल वाक्य। दूसरा है हमारा ख, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो देखिए और से जुड़ गया,
प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे तो संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य ये? संयुक्त वाक्य। ग है आपका जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते। तो इसका क्या हुआ? इसका हो गया यह जो कर्मवीर होते हैं, फिर उन्होंने कहा ये कॉमा लगा के वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते। तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।